अगर आपके घर में कोई लड़की है तो उसे उतनी ही छूट दो जितनी उसको जरूरत हो। उससे उतना भी छूट मत दे देना कि एक रात के बाद उसके लिए अगली सुबह ही ना हो। 31 दिसंबर 2021 साल का आखिरी दिन था। मुंबई की सड़कों पर चहल पहल थी। सभी अपने तरीके से आने वाले नए साल की तैयारी में लगे हुए थे। इसी बीच मुंबई की ही रहने वाली जानवी कुकरेजा भी अपने घर पे पार्टी की तैयारी में लगी हुई थी। नए साल के साथ साथ आज 31 दिसंबर 2021 को जानवी के पापा का बर्थडे था, जिसके लिए उसने घर पे एक पार्टी रखी थी। इस पार्टी में कुछ करीबी दोस्तों के साथ साथ कुछ रिश्तेदारों को भी बुलाया गया था। शाम 7 बजे से पार्टी शुरू होती है, 10 बजे पार्टी खत्म हो जाती है। उसके बाद रात 11 बजे जानवी कुकरेजा अपने 2 दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए अपने एक कॉमन फ्रेंड के घर पे चली जाती है। जिन 2 करीबी दोस्तों के साथ जानवी न्यू ईयर पार्टी के लिए अपने घर से निकली थी, जिसमें उसकी बचपन की दोस्त दिया पटलकर शामिल थी और साथ ही दिया और जानवी का एक कॉमन फ्रेंड जिसका नाम श्री था, ये भी इनके साथ पार्टी में गया था। अब ये तीनों अपने घर से पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दरअसल ये जो पार्टी थी, ये यासना होजा नाम की एक लड़की ने अपने फ्लाइट पर ऑर्गेनाइज करी थी। वो 8 फ्लोर के एक फ्लैट में रहती थी, जहाँ पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी। पार्टी में जानवी, दिया, श्री के अलावा 15 लोग और शामिल थे। पार्टी शुरू हो जाती है। जानवी ने अपने घर पे बताया था कि 1:30 बजे तक वो वापस घर आ जाएगी, लेकिन जब वो 2 बजे तक भी वापस नहीं आती है तो जानवी की फैमिली उसे कॉल करती है, जिस पर वो कॉल पिक नहीं करती है। जानवी के पापा सोचते हैं कि पार्टी में बिजी होगी, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होगी, तो कोई बात नहीं, सुबह तक वापस आ जाएगी, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त दिया भी उसके साथ है। और यही बात सोचकर जानवी के पापा आराम से सो जाते हैं। अगले दिन यानी कि 1 जनवरी 2022 की सुबह जानवी के पापा के पास एक कॉल आता है और उन्हें फोन पर बताया जाता है कि आप जल्दी से पास के हॉस्पिटल में पहुंच जाइए, क्योंकि आपकी बेटी जानवी के साथ कोई हादसा हो गया है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल है। जल्दी जल्दी में जानवी के पापा उसकी फ्रेंड दिया को फोन करते हैं, लेकिन दिया फोन नहीं उठाती। जिसके बाद वो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी के साथ जो हादसा हुआ है, उस हादसे में गंभीर चोट लगने के कारण उसकी डेथ हो चुकी है। अब जानवी के पापा पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं, जहाँ जाकर उन्हें मालूम चलता है कि जिस बिल्डिंग में जानवी पार्टी करने के लिए गई थी, उसी बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से गिरने के कारण उसे चोट लगी और सीरियस इंजरी के कारण उसकी डेथ हो गई। तो क्या सच में जानवी कुकरेजा की डेथ एक एक्सीडेंट थी? क्या सच में वो 2nd फ्लोर से नीचे गिरी थी, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? पुलिस जानवी की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, जिसके बाद बॉडी घर वालों को सौंप दी जाती है। जानवी का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, लेकिन इस अंतिम संस्कार में सबसे अजीब बात ये थी कि जानवी की बचपन की दोस्त दिया और साथ ही उनका कॉमन फ्रेंड श्री उसके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुए थे, जिसके कारण जानवी के पापा को कुछ अजीब सा लगता है। और इसी के कारण जानवी के पापा पास के पुलिस स्टेशन में जाते हैं और कहते हैं कि मुझे शक है कि जानवी की जो डेथ हुई है वो नेचुरल डेथ नहीं है, बल्कि उसका मर्डर किया गया है। अब पुलिस उनकी FIR फाइल कर लेती है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देती है। इसी के दौरान जानवी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि जानवी के छत से गिरने से पहले उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई थी। उसके बॉडी पर 38 जगह से चोट के निशान मिलते हैं। उसकी सर की हड्डी भी टूटी हुई थी, उसका जबड़ा भी टूटा हुआ था, जिसे देख के लग रहा था कि इसे जबरदस्ती मारपीट के 2nd फ्लोर से धक्का दिया गया था। और इन सारे एविडेंस के आधार पर पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब पुलिस फॉरेंसिक टीम को लेकर उसी बिल्डिंग में पहुंच जाती है, जहां पर ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। दरअसल ये 8 फ्लोर की बिल्डिंग थी और ये पार्टी इस बिल्डिंग के टेरेस पे हो रही थी। फॉरेंसिक टीम छत से लेकर ग्राउंड फ्लोर तक की बारीकी से जाँच करती है। यहाँ पे फॉरेंसिक टीम को 2nd और 3rd फ्लोर से खून के कुछ छींटे और बाल के कुछ सैंपल मिलते हैं। उनको DNA जांच के लिए भेज दिया जाता है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो मालूम चलता है कि जो वो खून के छींटे थे वो जानवी के ही थे, जिससे ये साफ हो रहा था कि वो अचानक 2nd फ्लोर से नीचे नहीं गिरी थी, बल्कि उसके साथ 3rd फ्लोर और 2nd फ्लोर तक लाते लाते मारपीट हुई थी, जिससे उसके बॉडी से खून निकला था और खून की छींटे वहाँ पर लग गई थी। अब यहाँ से पुलिस को मालूम चल गया था कि ये कहीं न कहीं एक मर्डर का मामला है। इसी के चलते पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ करती है जो उस रात उस पार्टी में शामिल थे। जिस लड़की के फ्लैट में ये पार्टी हो रही थी, उस लड़की से जब पुलिस पूछताछ करती है तो वो पुलिस को बताती है कि कुछ देर तक तो हम लोगों ने पार्टी की, जमकर हम लोगों ने शराब पी। उसके कुछ देर के बाद मैंने देखा कि छत पर एक कोने में श्री, दिया और जानवी तीनों बैठे हुए हैं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि जो श्री है वो जानवी को किस कर रहा है। उसके कुछ टाइम के बाद
जब मैंने वापस उस तरफ देखा तो वहाँ पर जानवी तो मौजूद नहीं थी, लेकिन जो श्री था वो दिया के साथ फिजिकल हो रहा था। अब यहाँ पर जो यासना होती है उसको अवॉइड करती है और पार्टी एंजॉय करती है। उसके बाद 2:30 से 3 बजे के बीच ये लोग पार्टी खत्म करने के बाद नीचे आ रहे थे। तब वो देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर पर जानवी अनकॉन्शियस पड़ी हुई है। ऐसा लग रहा था कि वो ऊपर से नीचे गिर गई है, जिसके बाद ये तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस उसके बॉडी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ और लोगों के बयान से पुलिस को ये कंफर्म हो गया था कि श्री, दिया और जानवी तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चल रहा था। कहीं न कहीं जो श्री है उसने जानवी को अपने जाल में फंसाया हुआ था और साथ ही उसकी बचपन की दोस्त दिया को भी फंसा रखा था। अब पुलिस उसी दौरान जानवी की कॉल रिकॉर्ड्स भी खंगालती है। उसने 2 बजे के आसपास अपनी एक फ्रेंड पर्लिका को कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस सीधे पर्लिका के पास पहुंच जाती है और उसे पूछताछ करती है कि जब 2 बजे जानवी ने उसे कॉल किया था तो उसे क्या बात की थी। वो पुलिस को बताती है कि जानवी ने उसे ये बताया था कि वो श्री को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन आज श्री ने कुछ ऐसा किया है जिससे उसका दिल टूट गया है। उसने पर्लिका को बताया कि श्री मेरे सामने ही दिया के साथ फिजिकल हुआ, जबकि मैं वहीं पर खड़ी थी, और इस बात को लेकर उन तीनों के बीच झगड़ा हो गया। फोन पर जानवी बहुत रो रही थी और इतनी ही बात उसकी पर्लिका के साथ हुई थी। यहाँ से पुलिस को कंफर्म हो गया था कि हो ना हो इस केस में श्री और दिया का हाथ हो सकता है। इसी के चलते पुलिस उन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन में बुला लेती है। अब श्री और दिया दोनों के बयान, साथ ही यासना जिसके बिल्डिंग में ये पार्टी थी उसका बयान, और साथ ही पर्लिका का बयान और कुछ और लोगों के बयान पर एक कहानी निकलकर बाहर आती है। कहानी ये थी कि उस रात पार्टी में पहले इन सभी ने मिलकर शराब पी और सभी शराब के नशे में धुत थे, जिसके बाद जानवी, दिया और श्री छत के कोने में जाकर बैठ जाते हैं। पहले श्री जानवी को किस करता है, उसके कुछ देर के बाद ही श्री दिया के साथ फिजिकल होता है, जानवी के सामने ही। जब उस पर जानवी आर्ग्यू करती है तो इन दोनों का जानवी के साथ झगड़ा हो जाता है। इसी झगड़े के चलते वो रात को 2 बजे अपने फ्रेंड को कॉल करती है। उसके बाद वो फिर से दिया और श्री के पास जाती है और वहाँ पर ये झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि श्री और दिया जानवी को पीटते पीटते 3rd फ्लोर तक लेके आते हैं। फिर ये उसे पीटते पीटते 2nd फ्लोर तक लेके जाते हैं। उन्होंने उसका सर रेलिंग में भी मारा था, इसलिए रेलिंग पर बाल और खून के कुछ निशान थे। और उसके बाद इन दोनों ने नशे में धुत होने के कारण जानवी को 2nd फ्लोर से धक्का दे दिया था। अब ये कहानी सामने आने के बाद पुलिस श्री के घर में जाकर छानबीन करती है। वहाँ पे पुलिस को एक शर्ट मिलता है जो उसने पार्टी के टाइम पहनी हुई थी। उस शर्ट के ऊपर से खून के कुछ निशान मिलते हैं। वो खून की जब जांच होती है तो मालूम चलता है कि ये जानवी का ब्लड है। सारे एविडेंस और विटनेसेस के आधार पर दिया और श्री को जेल में बंद कर दिया जाता है। ये दोनों अभी भी जेल में हैं। हालांकि इस केस का कोई फाइनल फैसला नहीं आया है और केस की कार्यवाही अभी भी चल रही है। बट इट्स अ डेवेस्टेटिंग स्टोरी। बस एक पार्टी के बाद एक लड़की की लाइफ ऐसे खत्म हो गई जैसे उसकी लाइफ कुछ थी ही नहीं, और वो भी उसके खुद के दोस्तों के थ्रू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ।